हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ ही साथ हम उसमें जो भी डाउट होगा या फिर जो भी थ्योरी लगेगा वो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बतलाते जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें कंसेप्ट यूज होंगे। सबसे पहले मान लेते हैं लेट कोई एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर आप लेते हैं, कंसिडर करते हैं। उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। लेट मान लेते हैं ए कोई एक वेक्टर है जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये के ऊपर में जो है या फिर जे के ऊपर या आई के ऊपर वो कैप है। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर होता है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग में है। अब मान लीजिए आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। अब ए की जगह पे कुछ भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब मान लीजिए इसमें दूसरा कंसेप्ट होता है प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है तो वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, या फिर इसी लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब मान लीजिए अब हम लोग सीखने वाले डॉट प्रोडक्ट के बारे में। क्या थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट सीखते हैं। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते दो वेक्टर का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो इसका हो जाएगा, मान लीजिए दो वेक्टर है तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। और अगर दो वेक्टर के बीच का मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो इसी से कॉस थीटा को फ्री कर दीजिए तो वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसमें कंसेप्ट होता है क्या, इफ अगर मान लो थीटा हो जाएगा 90, यानी कि दो वेक्टर वेक्टर ए अगर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, अगर वेक्टर ए बी पे परपेंडिकुलर है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ two vectors are mutually perpendicular to each other then their dot product becomes 0। और इसमें एक और कंसेप्ट है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये जल्दी यूज़ नहीं होता है। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो ये cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर होता है। ओके, अब एक बात और, आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू 1 होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री बनता है। सिमिलरली जे डॉट जे कैप है ये तो 1 हो जाएगा इसका भी, और के डॉट के कैप का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ओके, अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जब भी हम लोग करते हैं ना दो का क्रॉस प्रोडक्ट तो एक वेक्टर बनता है। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और इसके साथ साथ एक यूनिट वेक्टर एन होता है जो इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन को बताता है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है तो इसमें एक यूनिट वेक्टर ये परपेंडिकुलर होता है जो कि यूनिट वेक्टर ऑफ एन है। इसका यूज हम लोग नहीं करते बहुत ज़्यादा, फिजिक्स में यूज हो सकता है आपका। अब इन दोनों में मैग्नीट्यूड लेंगे बोथ साइड तो है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ओके, तो इतना सारा ये बेसिक है। इसके अलावा भी अगर कुछ यूज होगा तो मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको बतलाता जाऊंगा। चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन में है आपका कि यहाँ पे आपको फाइंड करना, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस टू दिस। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे निकालना है तो हम ये सॉल्व करते हैं ना। सॉल्व करने से पहले लेट मान लो, लेट वेक्टर ए, इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, आई प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप है, और इसको वेक्टर बी मान लेता हूँ। वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। ओके, हमको निकालना क्या, प्रोजेक्शन निकालना है ना। तो प्रोजेक्शन
ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मैंने फॉर्मूला बताया था पीछे में, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब ए डॉट बी निकालना है तो लिख लो यहाँ पे आई प्लस 3j प्लस 7k हो जाएगा, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आप लोग को आता होगा 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लेते हैं किसी भी वेक्टर का, इसमें जो स्केलर कंपोनेंट है ना उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ओके, देखिए आई को आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे को जे के साथ करने वाले हैं, क्योंकि आई को जे के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे का वैल्यू 0 होता है, आई डॉट के का वैल्यू भी 0 होता है, और जे डॉट के का वैल्यू भी 0 होता है। ओके, आई को यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 9 प्लस 7 6 42 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 36, ऊपर में कितना हो जाएगा 44 माइनस 9 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 60, ये हो जाएगा 49। आपका ऊपर में आंसर आएगा 35/7, 7 5 जा 35, आंसर कितना आ गया 5। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत आसान है। ऊपर में डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ये जो सेकंड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है वो ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर है, तो मैं लिख देता हूँ जो गिवन है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। ओके, अब इस कंसेप्ट को लिखता हूँ जो यहाँ पे दिया हुआ कंडीशन पर लिखता हूँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है इक्वल टू 12 दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग एक बात जान लीजिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जब कहते हैं तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर डायरेक्टली करना है तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 12 लिख सकते हैं डायरेक्टली हम लोग, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के प्लेस पे इसको लिख देता हूँ, तो ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पहले से है, ये हो जाएगा 4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 12, ये आएगा 3 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 12, ये 3 का टेबल में 4 टाइम्स में कट जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर रूट यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट ले लिया 4 का तो 2 आ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना आ गया 2 आ गया। अब हमको निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालना है तो ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी था तो 2 लिख देता हूँ उसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा 4, दिस इज योर आंसर, ये भी आंसर हो जाएगा और एक ही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा तो इसको लेना है और इसमें जो कंडीशन दिया है उसका यूज करके सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे भी देखिए सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है लेकिन 100% सेम नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले। देखिए इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, आप लोग को ऐसा मैंने बताया था एक क्वेश्चन में, याद कीजिए मैं बताया था साइन थीटा का जब एक फॉर्मूला बता रहा था तो वहाँ बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ऐसा क्वेश्चन बताया था, क्योंकि मुझे यहाँ बताना क्या एंगल बिटवीन वेक्टर ए और बी के बीच में। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, यहाँ पे साइन थीटा ले लीजिए और इसका वैल्यू देखिए दिया हुआ डायरेक्टली 12 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, इंटू ले लेता कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 के टेबल में ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, 4 का टेबल में ये 2 टाइम्स में, तो साइन थीटा जो आपका होगा वो 1/2। अब आप सभी को पता होगा कि 1/2 साइन में कितने का वैल्यू होता है, साइन π/6 यानी कि 30 का वैल्यू, ये से ये कट जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/6, दिस इज योर आंसर। अगर किसी को ये नहीं याद है फार्मूला तो भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इक्वल टू मान लीजिए आपका 12 है, अब इसका डायरेक्टली फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, तो इसका यूज़ करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे बोला कि a का वैल्यू बताइए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस आर कॉलिनियर।
जब भी दो वेक्टर कॉलिनियर होता है तो उसका कंडीशन होता है वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए फॉर कॉलिनियर वेक्टर। किसके लिए? कॉलिनियर वेक्टर के लिए। मान लेता हूँ लेट, यहाँ करते हैं हम लोग लेट। वेक्टर ए को मान लीजिए 2i माइनस 3j प्लस 4k, और वेक्टर बी मान लीजिए ai प्लस 6j माइनस 8k। ओके, अब इस कंडीशन में पुट कर दीजिए इसको। इस कंडीशन में इसको हम लोग पुट करने वाले हैं। देखो ए के प्लेस पे ये वाला वेक्टर दिया हुआ लिख दो, या लिख दो सिंस वेक्टर ए कॉलिनियर टू वेक्टर बी। ओके, देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ आपका 2i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी कितना दिया हुआ है? ai प्लस 6j माइनस 8k। ओके, अब इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग आई कंपोनेंट ऑफ आई जे एंड के, इक्वेटिंग दी कंपोनेंट ऑफ आई एंड जे, दो ही लिखता हूँ है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए, और इसमें आ जाएगा माइनस 3j का इक्वेट करेंगे तो j का टर्म देखिए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स 6। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3/6। ये डिवाइड होगा तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा -1/2। अब यहाँ पुट कर दीजिए 2 इज इक्वल टू, यहाँ लेमडा का वैल्यू कितना है? -1/2 इंटू ए। तो a इज इक्वल टू, यहाँ माइनस करेगा, यहाँ हो जाएगा 4, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? -4। दिस इज आंसर। तो ध्यान देना, जब भी दो वेक्टर कॉलिनियर होगा तो इस कंडीशन को सिर्फ आपको याद रखना हमेशा। कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने आप लोग को बताया था पहले भी कि जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यहाँ पे देखिए बोल दिया पहले क्वेश्चन में कि ये जो वेक्टर है ए बी और सी दिया गया है, ठीक है, इस तरह से है कि a प्लस लेमडा बी जो है वो c के साथ परपेंडिकुलर है। यानी कि क्या हो जाएगा? a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट c के साथ 0 हो जाएगा। बस इसी कंडीशन को फॉलो करना है। अब a प्लस लेमडा बी कितना होगा, पहले ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a प्लस लेमडा बी पहले हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे करने वाले हैं? यहाँ देखो a का वैल्यू दिया हुआ है, a पुट कर देता हूँ डायरेक्टली। ए का वैल्यू क्या दिया है? 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स बी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखिए -i प्लस 2j प्लस k आपका दिया हुआ है। इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? सी वेक्टर के साथ। सी कितना दिया हुआ है? 3i प्लस j इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। सिंपल सा। अब ध्यान से देखिए i को i के साथ मिला देना है तो 2 माइनस लेमडा हो जाएगा, i हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 लेमडा, j हो जाएगा इसका इसके साथ, तो हो जाएगा 3 प्लस लेमडा k। ओके, कॉमन लिया हूँ इसका, इसके साथ कॉमन ले लिया तो लेमडा माइनस i हो जाएगा, तो यहाँ से i कॉमन आएगा तो 2 माइनस लेमडा बचेगा। यहाँ डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है? 3i प्लस j इक्वल टू 0। अब देखो i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए तो 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2 लेमडा, और यहाँ पे j का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1। k का तो टर्म है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर दीजिए। 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा? यहाँ से देखिए 6 to 8 माइनस लेमडा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस लेमडा इक्वल टू 0। 8 इज इक्वल टू लेमडा आ जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया? 8। अगर हम लेमडा का वैल्यू यहाँ पे 8 ले लेते हैं तो ये वेक्टर जो है इससे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही देखिए फिर से यहाँ बोल दिया है कि p का वैल्यू बताना आपको। किसका वैल्यू बताना है? p का, जिसमें ये और ये वेक्टर क्या है? पैरेलल है। आप लोग को पता होगा जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि a1/a2, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये आपस में क्या होता है? इक्वल होता है।
तो यहाँ डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, देखो 3 बाई यहाँ से हो जाएगा 1, हो जाएगा 2/-2p, हो जाएगा 9/3। ध्यान से देखिए, ये लिया हूँ A1 B1 C1, A2 B2 C2। ओके, अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 3/1 और 2/-2p क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6p इज इक्वल टू 2। p का वैल्यू 2/-6 कट कर दीजिए, p का वैल्यू तो -1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर p का वैल्यू -1/3 होगा तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यह क्वेश्चन बोला है राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। इन दोनों के सम जो आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले हम लोग सम निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, सम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम मान लेते हैं वेक्टर सी। तो हम लोग वेक्टर सी को क्या ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2i और -i, तो आ जाएगा आपका i -j + j, तो हो जाएगा 0j, 2k + 3k हो जाएगा आपका 5k। अब इसका यूनिट वेक्टर तो आप लोग को आता होगा, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर सी कितना दिया हुआ है, i + 5k, क्योंकि जी को लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, i + 5k डिवाइडेड बाय रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 + 25, तो i + 5k डिवाइडेड बाय रूट अंडर 26। दिस इज योर आंसर, हो जाएगा आंसर सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी देखिए, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो पैरेलल टू वेक्टर दिस है, इसके पैरेलल में फाइंड करना है। तो सिंपल सा एकदम सेम प्रोसेस जो पीछे किए हम लोग क्वेश्चन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पहले आप निकाल दीजिए, इसको सी मान लीजिएगा। ओके, तो वेक्टर सी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िए तो 4i + 2i 6i हो जाएगा, -j -2j -3j +k +2k। ओके, अब इसका यूनिट वेक्टर आप लोग निकाल दीजिए, वेक्टर सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, 6i -3j +2k डिवाइडेड बाय रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 6i -3j +2k डिवाइडेड बाय रूट अंडर कितना आएगा, इसका वैल्यू देख लीजिए, 36 + 9 + 4, नीचे में आ जाएगा, ध्यान से देखिए 49। तो 6i -3j +2k डिवाइड बाय, इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 7, आंसर हो जाएगा आपका। अब चाहो तो पार्सली डिवाइड कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें भी क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है। राइट अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, इसी के डायरेक्शन में निकालना है, लेकिन ध्यान दो इसका भी फिर तो वही क्वेश्चन हो जाएगा, यूनिट वेक्टर निकाल दो। लेट वेक्टर ए दिया है i -2j +2k, इसी के डायरेक्शन में वेक्टर निकालना, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 9 यूनिट्स। ध्यान देना, तो इसको 9 टाइम्स हम लोग कर देंगे, बट अभी नहीं करने वाला हूँ। इसको ले लो, i -2j +2k डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1d² प्लस -2d² प्लस 2d², i -2j +2k डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 + 4 + 4, ये 9 हो जाएगा। तो 9 होगा तो इसको लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब ये वेक्टर मान लीजिए आपका यूनिट वेक्टर ऑफ ए है, आपको एक न्यू वेक्टर निकालना था। क्या निकालना था, देयरफॉर आपका जो न्यू वेक्टर बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हुज मैग्नीट्यूड इज 9 यूनिट्स, तो उसको मैं कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका 9 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा i -2j +2k डिवाइडेड बाय 3, 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो आपका आ जाएगा 3i -6j +6k, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।